हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये एसपीडी बिहार करंट अफेयर का बुक है जो आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है आपका 2021 से लेके 2022 तक का करंट अफेयर है, देख सकते हैं। तो इस करंट बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें देख सकते हैं ये सारा जो टॉपिक दिया हुआ है, सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। और इसमें कुल 20 टॉपिक्स हैं। इसमें हम 19 टॉपिक तक करेंगे, बिहार के चर्चित स्थान तक। और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसे हम अलग वीडियो में लेके आएंगे। तो ये हमारा मास्टर वीडियो होगा। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। और जिन लोगों को इस बुक का पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बुक का पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं। और बिहार स्पेशल हम एक और बुक लेके आने वाले हैं जो दृष्टि का होगा, वो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये तो करंट अफेयर है और हम उसमें बिहार से रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री सिविक्स यानी जो भी उसका ज्योग्राफी वगैरह होगा सारा हम उसे आप लोगों को करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आधिकारिक नाम की बात करें, बिहार का एक परिचय है ये। तो बिहार का आधिकारिक नाम बिहार ही है। इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राच्य या पूर्व देश। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। बिहार का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। और बिहार का स्थापना या बिहार दिवस की बात करें तो हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार की राजधानी पटना है और पटना की स्थापना 1541 ईस्वी में हुई थी। पटना के संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी थे और जिन यह सूरवंश से थे। और 1540 से लेके 45 की ईस्वी की बात है ये। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और जिसका स्थापना 461 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे, या इन्हें उदयन भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। ये हड़यक वंश से थे। बंगाल से बिहार को अलग किया गया 1 अप्रैल 1912 को। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार से झारखंड अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। लास्ट में बिहार से झारखंड ही अलग हुआ था। और एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में अगर बिहार का गठन की बात करें तो 1912 में हुआ था। और एक भारतीय राज्य के रूप में गठन 1936 में। तो ये हमारा बिहार का परिचय था। अब हम राजकीय प्रतीक की बात करते हैं बिहार का। तो बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है जो 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। राजकीय पशु की बात करें तो बैल है जिसका नाम वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। राजकीय पक्षी गोरैया है जिसका वैज्ञानिक नाम पैसेजर डोमेस्टिसियस है। और राजकीय पशु क्या है? बैल है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय मछली देसी मांगूर है। राजकीय खेल कबड्डी है। राजकीय या प्रथम भाषा की बात करें तो हिंदी है। द्वितीय भाषा उर्दू है और तृतीय कौन सा है? मैथिली है। द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को दिया गया था 1984 ईस्वी में। और राज्य गीत की बात करें तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ये जो है राजकीय गीत है बिहार का। और बिहार राज्य की प्रार्थना की बात करें तो मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे राज, ये राज्य की प्रार्थना है। अब भौगोलिक परिचय में आकृति की बात करें तो आयतकार है। क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण भारत की बात करें तो 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान 12वां है। शहरी क्षेत्रफल 295.49 वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रफल 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है जो 5228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है 444 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। पॉइंट में बात करें तो 52.73 मीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी जो है वो 200 किलोमीटर है लगभग। अक्षांशीय विस्तार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। देशांतरीय विस्तार लंबाई उत्तर से दक्षिण
345 किलोमीटर है और लंबाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। बिहार की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है और कुल सिंचित क्षेत्र 72.07 लाख हेक्टेयर है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई है 16%। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है और सबसे बड़ी परियोजना की बात करें तो गंडक परियोजना है। राज्य में औसत वर्षा 98,987.2 मिलीमीटर होती है जो 2001 से 2018 के औसत अनुमान था। और सर्वाधिक तापमान की बात करें तो सर्वाधिक तापमान गया का है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है और सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों गया है। नेक्स्ट है सीमाएं। भौगोलिक सीमाएं की बात करें तो भौगोलिक सीमा में बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में क्या है सॉरी उत्तर प्रदेश। उसके बाद राज्य सीमा से लगे राज्य 3 हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे 8 जिला कौन कौन है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। ये 8 जिला हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे 3 जिला किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है। झारखंड की सीमा से लगे जिले 8 हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। ये झारखंड से लगी हुई 8 जिला हैं। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश नेपाल है उत्तर में और बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें 729 किलोमीटर है। नेपाल की सीमा से लगे जिले 7 हैं, वो है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार की राजधानी पटना से लगे 9 जिले हैं और वो है 9 जिला अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया, पश्चिमी जिला कैमूर और पूर्वी जिला किशनगंज है। तो इसे आप लोग मैप से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, बस मैप को माइंड में बैठा लीजिएगा, ये सब ज़्यादा रटने की चीज़ नहीं है। अब है बिहार। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई की बात करें तो 2,09,549 किलोमीटर है बिहार के सड़कों की लंबाई। और राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई जो है 1,17,573 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कुल संख्या 58 है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5475.5 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वो 3713.53 किलोमीटर है। प्रमुख जिला सड़कों की कुल लंबाई 14,886.36 किलोमीटर है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-31 404 किलोमीटर में। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-727 को जो 4.5 किलोमीटर का है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई की बात करें तो 3730.57 किलोमीटर। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को हुआ है और राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर है। बिहार राजपथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुई थी। अब है बिहार में वन क्षेत्र रिपोर्ट 2019। ये 2019 का बिहार वन क्षेत्र का रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट 2019 का है और 21 का जो आ जाएगा तो वो भी मैं डाल दूंगी इस स्पेशल वीडियो, ठीक है, क्योंकि एक साल बैक भी पूछा जाता है तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, इग्नोर बिल्कुल मत करके जाइएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 2019 के मुताबिक कुल वन क्षेत्र जो था वो 7305.99 वर्ग किलोमीटर था। वन क्षेत्र का प्रतिशत जो था वो 7.76% था। वनों की प्रकार ये सब तो आपको याद, ये सब तो अलग नहीं हो सकता है, बस ये सब चेंज हो सकता है, इसमें क्षेत्रफल प्रतिशत ये सब चेंज हो सकता है। तो वनों की प्रकार कैसी है? पर्णपाती। वनों की कुल वृद्धि 2017 से 19 की बात करें तो 6.99 वर्ग किलोमीटर है और परसेंट में बात करें तो 0.09% है। कुल वृक्षाच्छादन जो है 2003 वर्ग किलोमीटर है, यानी परसेंट में देखें तो 2.1% है।
उसके बाद कुल वन छांदन जो 7306 वर्ग किलोमीटर में है, परसेंटेज की बात करें तो 7.8% है। वृक्षाच्छादन एवं वनाच्छादन 5308.99 वर्ग किलोमीटर और परसेंट में बात करें तो 7.8% है। अति सघनन वन जो है वो 333.13 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम सघनन वन 3280.32 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन की बात करें तो 3692.54 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन वाला जिला कैमूर है, जहाँ पे 1056.39 वर्ग किलोमीटर में वन है। न्यूनतम वन वाला जिला शेखपुरा है, जहाँ पे 1.00 वर्ग किलोमीटर न्यूनतम वन है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला की बात करें तो जमुई है 69.60% के साथ। न्यूनतम वन प्रदेश वाला जिला जहानाबाद है, जहाँ 0.0% है। और वन विहीन वाला जिला बात करें तो जहानाबाद ही है। अब है राजनीतिक परिचय। राजनीतिक परिचय की बात करें तो विधानमंडल यह जो है द्विसदनीय है बिहार का। यहाँ विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो जहाँ विधान परिषद और विधानसभा होता है उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 है और विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है। अब है बिहार का प्रशासनिक परिदृश्य। राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है, जिसका स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जिलों की संख्या बात करें तो फिलहाल 38 है और 38वां जिला कौन बना है? तो अरवल बना था। राज्य में प्रमंडल की बात करें तो 9 है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया, ये 9 जो है बिहार राज्य में प्रमंडल हैं। अनुमंडल 101 है। प्रखंड की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8387 है। पुलिस स्टेशन की संख्या 853 है और पुलिस जिला 43 है। जिला परिषद 38 है। महिला थाना 40 है। तो ये बिहार का जो न्याय प्रशासनिक परिदृश्य है, इसे देख रहे हैं। महानगरों की संख्या 1 है, जो मात्र पटना है, और नगर निगम कुल 12 है। नगर परिषद 49 है। नगर पंचायत 86 है। शहरों की संख्या की बात करें तो 199 है और गांवों की संख्या 3973 है। अब आर्थिक परिदृश्य। बिहार का आर्थिक परिदृश्य ये जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019 से 20 की अपेक्षा ये 6,11,804 करोड़ है और निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद 2019 से 20 के आंकड़े के अनुसार 5,62,710 करोड़ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि 19 से 20 के आंकड़े के अनुसार 10.5% है। कुल प्राप्ति 19 से 20 के आंकड़े के अनुसार 1,53,408 करोड़ है। कुल व्यय 1,43,613 करोड़ है। कुल राजस्व प्राप्ति 1,24,233 करोड़ है और कुल पूंजीगत प्राप्ति जो है 2,91,075 करोड़ है। उसके बाद कुल राजस्व व्यय की बात करें तो 1,23,533 करोड़ है। कुल पूंजीगत व्यय 2,080 करोड़ है और राजकोषीय घाटा की बात करें यानी जीएसडीपी का 2.97% है। कुल उधारियाँ 2,91,745 करोड़ है। कुल कृषि ऋण 39,044 करोड़ है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 50,735 रुपये है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है, जहां पे 1,12,604 रुपये हैं प्रति व्यक्ति इनकम, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है किशनगंज, जहां पे 19,3103 रुपये हैं। सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो क्रमशः 19.5 प्रथम है, द्वितीय का 20.3% और तृतीय का 61.2% है।
उसके बाद प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा की खपत 332 यूनिट है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 163.80 लाख टन है। कुल अनाज उत्पादन 160.45 लाख टन है। कुल दूध उत्पादन 104.83 लाख टन है। और चालू चीनी मिलों की संख्या कुल कितनी है? तो 10 है अभी। आगे देखते हैं। अब है बिहार की जनगणना। तो जनगणना आप लोग का चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि अभी 2011 का ही जनगणना चलेगा। तो अभी हम इसे देखते हैं। तो ये है बिहार की जनगणना। तो बिहार की कुल जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452 है। पुरुष में बात करें तो 5,42,78,157 है। महिला में 4,98,91,21,295 महिला जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 9,23,41,436 88.7% है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 1,17,58,016 है। प्रतिशत की बात करें तो 11.3% शहरी जनसंख्या है। जनसंख्या घनत्व से देखें तो जनसंख्या घनत्व से 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में जिला की बात करें तो शिवहर है 1810। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है 488। और लिंगा अनुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। सर्वाधिक लिंगा अनुपात गोपालगंज का 221 है। न्यूनतम लिंगा अनुपात मुंगेर का है 876। शिशु लिंगानुपात कहे तो शिशु लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष की बच्चों की बात हो रही है तो वो 935 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किशनगंज का है 971। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली का है 904। जनसंख्या वृद्धि दशकीय कहा जाए तो 25.24% है। और सर्वाधिक वृद्धि दर दशकीय में मधुपुरा का है जो 31.12% है। न्यूनतम वृद्धि दर दशकीय गोपालगंज का है 19.02%। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में है 61.8%। पुरुष साक्षरता है 71.2%। महिला साक्षरता है 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है जो 73.37% है। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया का है 51.08%। कुल प्रजनन दर जो है वो 3.3 प्रति महिला है 2016 के हिसाब से। और जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 69.1 वर्ष है। और जन्म दर 26.1 है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर 35 प्रति 1000 है। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर है। सर्वाधिक शहरीकरण की बात करें तो पटना जो 43.1% है। और सबसे कम शहरीकरण कहीं का है तो वह है समस्तीपुर का जो 3.5% है। अब है राज्य में शिक्षा। तो राज्य में शिक्षा है, इस टॉपिक का नाम देखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 4 है। अंतर्राष्ट्रीय यानी यूनिवर्सिटी की बात करें तो मात्र 1 है, नालंदा विश्वविद्यालय। और राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या की बात करें तो 33 यूनिवर्सिटी है। खुला या मुक्त विश्वविद्यालय की संख्या 1 है जो नालंदा है। निजी विश्वविद्यालय 4 है। महाविद्यालय की संख्या 879 है। और राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या 17 है। रिसर्च संस्थान की संख्या 15 है। पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या 54 है। इंजीनियरिंग महाविद्यालय की संख्या 36 है। देखते हैं। अब है बिहार विविध। बिहार विविध में अभ्यारण्य और उद्यान की बात करते हैं। तो सबसे पहले बिहार में जो अभ्यारण्य और उद्यान है उसमें वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, ये जो है पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया में। संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान पटना में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में। और पंत या राजगीर अभ्यारण्य की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है, राजगीर में। अगला है प्रमुख पशु या पक्षी विहार। नागी नकटी पक्षी विहार कहाँ है? जमुई में है। वाल्मीकि पशु पक्षी विहार चंपारण में है। गोगाविल पशु पक्षी विहार कटिहार में है। हरियावरा हिरन पार्क अररिया में है। कांबर झील पक्षी विहार बेगूसराय में है। और कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। सरियामन पक्षी विहार बेतिया में है। सुहियान पक्षी विहार भोजपुर में है। उदावन झील पक्षी विहार साहेबगंज में है। तो ये प्रमुख पक्षी विहार थे बिहार राज्य के। उसके बाद बिहार की प्रमुख नदियां की बात करें तो गंगा, घाघर, कमला, कर्मनासा, सरयू, बूढ़ी गंडक,
कोशी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक, ये सब बिहार की प्रमुख नदियां हैं। बिहार का सोग है कोसी नदी, जो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती है और भयंकर बाढ़ लाती है, इसी के लिए इसको बिहार का सोग कहा गया है। प्रमुख झील की बात करें तो अनुपम तिलहर झील कहाँ है? कैमूर में है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। गोगा भील झीहार कटिहार में है। बड़ीला झील वैशाली में है। बिहार की प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो एक काकोला जलप्रपात है, दुर्गावती है, सुखलहरी, तमासीन, धुआं कुंड, ये सब प्रमुख जलप्रपात हैं बिहार के। बिहार की प्रमुख फसल जो है खाद्यान्न फसल, वो है धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि। धान, गेहूं, मक्का, जौ, ये बिहार की खाद्यान्न फसलें हैं। नकदी फसल की बात करें तो गन्ना, तंबाकू, पटसन, ये बिहार की नकदी फसल है। रबी फसल में गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, ये सब बिहार की रबी फसल है। खरीफ फसल की बात करें तो धान, गन्ना, मक्का, बाजरा, जूट, ये बिहार की खरीफ फसल है। लोक नृत्य की बात करें तो झूमर, झिझिया, छऊ, जोगीरा, खोरलिन, पवड़िया, ये सब बिहार का लोक नृत्य है। और बिहार का लोक नाट्य है डोमकच, विदेशिया, जाट जटिन, कीर्तनिया, सामा चकेवा। और चित्रकला की बात करें तो मधुबनी, मधुमेसा पेंटिंग, जदोपिया, थांका चित्रकला शैली, झांसी कला, ये सब चित्रकला है बिहार की। प्रमुख पर्यटन स्थल बोधगया, राजगीर, गया, नालंदा, वैशाली, सीतामढ़ी, पावापुरी, विक्रमशिला, पटना, सासाराम, मधुबनी, ये सब जो है बिहार का पर्यटन स्थल है। और प्रमुख धर्म की बात करें बिहार में तो हिंदू जो है सबसे ज़्यादा है 82.69%, मुस्लिम 16.87%, ईसाई 0.12%, सिख की बात करें तो 0.2%, जैन 0.002%, बौद्ध भी 0.002%, अन्य की बात करें तो 0.01%। तो सबसे ज़्यादा बिहार में कोई धर्म है तो वो है हिंदू धर्म। प्रमुख पर्व त्यौहार बिहार की तो दिवाली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी, वट सावित्री, बुद्ध महावीर जयंती, रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर, मकर संक्रांति, मधुश्रावणी, चित्रगुप्त पूजा, ये सब जो है बिहार का प्रमुख फेस्टिवल है। राज्य का महापर्व जिसे कहा जाता है वो छठ होता है। बिहार का सोग कोसी नदी को कहा जाता है। राजकीय मेधा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर है जो 874 मीटर ऊंचा है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में हुई थी और सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में हुई थी। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 में हुआ था जिसकी लंबाई 5.57 मीटर है। और बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या 2019 के हिसाब से 350.8 लाख है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन विल्सफुल बिहार को मिला है। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुई है जुलाई 2022 में। और बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में हुई है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को गांधी जी ने किया था। तो यह हमारा बिहार का एक परिचय समाप्त हो गया। अब है बिहार में प्रथम। तो बिहार में जो भी प्रथम है उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले बिहार में प्रथम राज्यपाल से ही स्टार्ट हो रहा है। प्रथम राज्यपाल बिहार के कौन थे? जयराम दास दौलत राम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा भी गया था कि बिहार के प्रथम सीएम कौन थे। आप लोग प्रीवियस उठा के देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, तो यहाँ से आप लोग का 1 नंबर तो फिक्स है इस टॉपिक से खास करके। तो बिहार प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री पूछे अब्दुल गफ्फार। प्रथम मुस्लिम महिला अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। प्रथम दलित मुख्यमंत्री की बात करें तो भोला पासवान शास्त्री। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड एम चैम्प्स थे। कौन? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? बिहार के। और प्रथम बिहार विधानसभा अध्यक्ष थे रामदयाल सिंह स्वतंत्रता से पूर्व और विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा स्वतंत्रता के बाद।
तो अगर स्वतंत्रता से पहले विधानसभा का अध्यक्ष पूछे तो रामदयालु सिंह थे, और स्वतंत्रता के बाद अगर पूछे तो बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष अब्दुल बारी, ये स्वतंत्रता से पूर्व थे और स्वतंत्रता के बाद देशरण सिंह थे। विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एस.के. बांगे। विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एस.के. बागे थे। प्रथम विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद स्वतंत्रता के बाद थे। प्रथम विधान परिषद उपसभापति सैयद हसन इमाम स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद श्यामा प्रसाद जी सिंह थे। अब है विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजश्री देवी थी विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री सर गणेश दत्त। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह थे। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता से पूर्व कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स चैमियर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आफ्टर स्वतंत्रता। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश सुश्री रेखा मनहरलाल दोषित थी। और बिहार में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बिहार के प्रथम राष्ट्रपति थे। बिहार से प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिहार के प्रथम राजनीतिक लोकसभा अध्यक्ष भी थे ये बलिराम भगत, जो 5वीं लोकसभा में थे। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी 2009 में, ये बिहार से थी। प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री की बात करें तो डॉक्टर जगजीवन राम थे। और पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 29 जून 1978 को। प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था वो बिहार बंधु था 1874 में। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक की बात करें तो सर्वहितैषी 1832 में बिहार का था। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार में सर्च लाइट था, जिसके संपादक मुरली मोहन थे। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था 1875 में। प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान था। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पीढ़ी चढ़वो, काफ़ी चर्चित है और सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में और मूवी देखे भी होंगे काफ़ी लोग। प्रथम गणराज्य वजी संघ था। प्रथम गणराज्य बिहार का वजी संघ था। और प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता स्वर्गीय रणधीर वर्मा थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी डॉक्टर रामाधारी सिंह दिनकर थे। और ये कौन थे? एक कवि थे। और इनकी कविता आप लोग काफ़ी याद किए होंगे, तो याद ही होगा। कीर्ति उर्वशी 1971 में भी थी। और बिहार की प्रथम नगरपालिका आरा नगरपालिका 1865 में। बिहार के प्रथम महाकवि विद्यापति थे। प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। प्रथम विज्ञान केंद्र श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। और प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, जो 1978 में स्थापित हुआ था। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में है। बिहार का प्रथम स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी है। बिहार में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी थे, बिहार के थे। और बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिज था, जो बिहार का यात्रा किया था और अंग्रेजी यात्री था। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापित हुआ था। प्रथम खुला विश्वविद्यालय की बात करें तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय, जो प्रथम है बिहार में। पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में स्थापित किया गया। बिहार में स्थापित पहला बैंक इलाहाबाद बैंक है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन परियोजना है। प्रथम सिख गुरु यात्री श्री गुरु नानक जी थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना 1912 में हुआ था। 27वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष थे R.S. मधोलबर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आप लोग चेक कर सकते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी गिरिब्रज। राजगिरी और गिरिब्रज दोनों इसी का नाम है, जो अभी फिलहाल कहाँ है? राजगिरी को अभी राजगिर के नाम से जाना जाता है और दक्षिण बिहार में पड़ता है।
और मगध जनपद था। विश्व का प्रथम योग्य विश्वविद्यालय पूछे तो मुंगेर, जिसका स्थापना 1963 में हुआ था। प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुआ था और 322 या 300 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व। और प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। तो ये प्रथम बिहार से था। अब हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से संबंधित। इसे देखते हैं। तो 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना जारी हुआ था 25 सितंबर 2020 को और 25 अक्टूबर को 16 जिले में 71 सीटों के लिए, 3 नवंबर 17 जिले में 94 सीटों के लिए, 7 नवंबर 2020 में 5 जिलों में 78 सीटों के लिए और 3 चरणों में चुनाव का परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित किया गया था। तो बस इतना याद रखिए कि कितने चरणों में हुआ था। तो 3 चरणों में चुनाव हुआ था और ये 17वीं विधानसभा का चुनाव था। अब है कि चुनाव के कुल 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कितने? 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने। 243 सीटों के लिए इस चुनाव में सत्तारूढ़ लोक जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहते हैं, ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन यानी एमजीबी को 110 सीटें और अन्य को 8 सीटें प्राप्त हुई। 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नीतीश कुमार 7वीं बार, ये इंपॉर्टेंट है, कैमी बार? 7वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं और उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है, जिनमें 5 जनता दल यूनाइटेड से, 7 भाजपा से और 1 हम के से तथा 1 वीआईपी से शामिल हैं। भाजपा से कटिहार के विधायक तार किशोर प्रसाद तथा बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो उप मुख्यमंत्री के रूप में अब पहले होता था एक ही उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब 2 हैं। ठीक है, दोनों का जो है कार्य भी अलग अलग है। तारा किशोर प्रसाद और दूसरी लेडी जो बनी है वो रेणु देवी, दोनों का नाम याद रखिएगा। उसके बाद है इस चुनाव में कुल 3733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें 370 महिलाएं थी। चुनाव जो था वो 59.39 महिलाओं ने वोट किया, लेकिन उनके खाते में विधानसभा कुल 243 सीटों में केवल 10.6% अर्थात 26 सीटें ही आई थी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 57.05% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54.68% रहा है। 66 नए विधायक विधानसभा पहुंचे। इस चुनाव में 75 सीटें जीतकर राजद सबसे बड़ी पार्टी रही। वहीं भाजपा जो है वो 74 सीटें के साथ दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस चुनाव में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन थे। तो मुख्य निर्वाचन आधिकारी कौन थे? HR श्रीनिवासन। अब है पार्टी चुनाव लड़े, जीते और वोट का प्रतिशत। तो बीजेपी यानी भाजपा की बात करें तो चुनाव लड़े थे 110 सीटें पर, जिसमें उनको 74 सीट मिला। इनको वोटिंग किया गया 19.46%। जेडीयू इसे 115 सीटें पर चुनाव लड़े थे, जिसमें 43 सीट वो जीते थे और 15.7% वोट मिला था इन्हें। वीआईपी की बात करें तो 11 पे लड़े थे और 4 ये जीत चुके थे। परसेंटेज नहीं है इस दोनों का, हम का भी परसेंटेज नहीं है। 7 पे चुनाव लड़े थे, 4 पे ये जीत गए थे। रजत ये जो था 144 सीट पे चुनाव लड़े थे, जिसमें 75 इन्हें वोटिंग हुआ था और 23.1% वोट मिला था इन्हें। अब आगे बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस 70, 19, 9.5। ये इस तरीके से आप लोग इसका देख लीजिएगा, ठीक है। अब है CPI, इसे 6 सीट पे लड़े थे, 2 मिला और परसेंटेज में 0.83। CPI-M 4 पे चुनाव लड़े, 2 मिला 0.65। CPI मले, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्किप करके चलते हैं। और नोटा एक बार देख लेते हैं। नोटा कितना था? तो 1.69% नोटा का यूज किया गया था। बस एक ए नोटा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े।
तो बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम था 17वां, में कुल सीटें 243। ये सूचना जारी हुआ था 25 सितंबर 2020 को। चुनाव का चरण 3 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण 16 जिले में 71 सीटें के लिए हुआ, जो 28 अक्टूबर से शुरू हुआ था 2020 में। दूसरा चरण 17 जिले में हुआ 94 सीटें के लिए 3 नवंबर को, और तीसरा चरण 5 जिले 78 सीट के लिए हुआ था, जो 7 नवंबर से स्टार्ट हुआ था। तो 3 चरणों में चुनाव हुई थी। और कुल मतदाता की बात करें तो 7,29,27,396 कुल मतदाता मिला था। कुल मतदान की बात करें तो 4,97,47,47,8 था। पुरुष मतदाता 3,79,12,127। महिला मतदाता की बात करें तो 3,39,79,079 था। सर्विसेज मतदाता की बात करें तो 16 लाख था। और थर्ड जेंडर मतदाता की बात करें तो 2344 मतदाता केंद्र थे। मतदाता केंद्र जो बनाया गया था वो कुल था 1,06,526। उसके बाद नोटा की बात करें तो नोटा मिला था 70,6252। मतगणना हुआ था 10 नवंबर 2020 को। सरकार का गठन 15 सदस्यीय 16 नवंबर 2020 को हुआ। 17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र 23 से लेकर 27 नवंबर तक चला था। महिला विधायकों की संख्या 26 थी। अनुसूचित जाति कुल 38 आरक्षित सीटें था। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 2 आरक्षित सीटें थी। सर्वाधिक मतों से जीत हुई महबूब आलम की, न्यूनतम मतों से कृष्ण मुरारी शरण का, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार के HR श्रीनिवासन थे। तो ये विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न थे, मतलब कुछ पॉइंट थे। अब है अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य, इसे देखते हैं। तो 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए जीतन राम मांझी। 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे विजय कुमार सिन्हा। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या 7 लाख थी लगभग। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई, जहां CPI के उम्मीदवार महबूब आलम ने VIP के वरुण कुमार झा को 53,597 वोटों से हराया। और बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर दर्ज की गई, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया बिस्फी व बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई। VIP के प्रमुख मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए। तो ये कुछ पॉइंट था। अब हमारा है कौन क्या कहाँ बिहार का, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले बिहार मंत्रिमंडल की बात करें तो बिहार मंत्रिमंडल में वर्तमान की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और मुख्यमंत्री के साथ ये गृह, सामान्य प्रशासन, निगरानी सभी अनावंटित विभाग के मंत्री हैं। ताराकिशोर मेहता और रेणु देवी ये जो है दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ताराकिशोर मेहता जो है वो वित्त, वाणिज्य कर, नगर एवं आवास मंत्रालय के उप मुख्यमंत्री के रूप में हैं। और रेणु देवी जो है पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय से संबंधित हैं। विजय कुमार चौधरी ये शिक्षा मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री, योजना एवं विकास मंत्रालय। अशोक चौधरी जो हैं भवन निर्माण मंत्री हैं। शीला कुमारी परिवहन मंत्री हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि मंत्री हैं। संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री हैं। मुकेश सहनी पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं। श्री रामप्रीत पासवान ये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री हैं। श्री जीवेश कुमार श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। राम सूरत कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। सैयद शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हैं। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री। श्री मदन साहनी समाज कल्याण मंत्री हैं। प्रमोद कुमार गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री हैं। संजय कुमार झा जल संसाधन मंत्री हैं। उसके बाद श्रीमती लेशी सिंह ये खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री हैं। सम्राट चौधरी पंचायती राज मंत्री है। नीरज कुमार सिंह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। सुभाष सिंह सहकारिता मंत्री हैं। नितिन नवीन ये पथ निर्माण मंत्री हैं।
सुमित कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सुनील कुमार मद्य निषेध, उत्पाद और निलंबन मंत्री हैं। नेक्स्ट, श्री नारायण प्रसाद पर्यटन मंत्री हैं। श्री जयंत राज ग्रामीण कार्य मंत्री। कला संस्कृति युवा मंत्री आलोक रंजन। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान और खान ए भूतत्व मंत्री श्री जनक राम है। तो किसी भी ये इतना नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस नाम के आगे आप उनका पद लगा कर याद करते हैं तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। अब है राज्य के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्ति। तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी हैं। प्रधान सचिव और राज्यपाल की बात करें तो रॉबर्ट एल चोंगथू हैं। उसके बाद प्रधान सचिव मुख्यमंत्री की बात करें दीपक कुमार है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के तेजस्वी प्रसाद यादव। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्रीमती राबड़ी देवी। सचिव विधान परिषद के सुनील कुमार पंवार। मुख्य संचेतक सत्ता पक्ष विधान परिषद संजय कुमार सिंह। मुख्य संचेतक प्रतिपक्ष और विधान परिषद ये सुबोध कुमार हैं। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर हैं। राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण हैं। कैबिनेट सचिव संजय कुमार हैं। गृह सचिव चैतन्य प्रसाद हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक SK सिंघल हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यूनिस हुसैन हकीम हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा हैं। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष RK महाजन। लोकायुक्त बिहार श्याम किशोर शर्मा। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार हैं। बिहार अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रतन कुमार मंडल हैं। बिहार राज्य श्रवण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा हैं। निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन है? आनंद किशोर। अब हमारा है बिहार लोकसभा चुनाव 2019, इसे भी देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब है 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के दौरान बिहार राज्य के 40 सीटों के लिए 7 चरणों में संपन्न लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव को राष्ट्रीय जनता दल का सुपरा साफ हो गया और 10 मई 2019 को आए चुनाव परिणाम के अनुसार जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटों, भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें पर विजय हासिल की। किशनगंज की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जनता दल यूनाइटेड के सैयद मोहम्मद अशरफ को हराया। और ये चुनाव का चरण था, देखते हैं चरण तृतीय लोकसभा क्षेत्र। तो पहला चरण जो हुआ था 11 अप्रैल को हुआ था और औरंगाबाद, गया, नवादा, जम्मू ये 4 जगहों पे हुआ था। दूसरा चरण में 18 अप्रैल को हुआ था जो किसान, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका में हुआ था। तीसरा चरण की बात करें तो 23 अप्रैल को शुरू हुआ था और ये झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया जिला में हुआ था। चौथे चरण में जो 29 अप्रैल को हुआ था दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, हाजीपुर में हुआ था चौथे चरण में। छठे चरण की बात कर रहे हैं तो छठा चरण में हुआ था 12 मई को जो वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजागंज में हुआ था। सातवां चरण में 19 मई को हुआ था नवादा, पटना साहिब, आरा, पाटलिपुत्र, बक्सर, सासाराम, कराकट, जहानाबाद ये सभी जगह पर सातवीं चरण यानी लास्ट में हुआ था 19 मई को। बिहार के 40 लोकसभा सीटों से 3 सीटों में से महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी जो शिवहर संसदीय क्षेत्र से रमा देवी भाजपा की थी, सिवान संसदीय क्षेत्र से कविता सिंह JDU की, वैशाली संसदीय क्षेत्र से वीना देवी लोजपा ने जीत हासिल की थी। पूरे देश में 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा का सर्वाधिक प्रयोग बिहार में किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। जबकि गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग एवं पटना में सबसे कम नोटा का प्रयोग हुआ था। मोदी कैबिनेट 2.0 में शामिल बिहार के 6 मंत्री। तो कैबिनेट में गए थे बिहार के 6 मंत्री, वो थे पशुपति पारस, ये खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। RCP सिंह इस्पात मंत्री बनाए गए। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बनाया गया। RK सिंह को विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया।
राज्य मंत्री में अश्विनी कुमार चौबे को उपभोक्ता मामले, खाद्य, पर्यावरण एवं वन मंत्री बनाया गया। नित्यानंद राव को गृह मंत्रालय दिया गया। बिहार में नवनिर्वाचित सांसद देखते हैं। बिहार के नवनिर्वाचित सांसद कौन कौन कहाँ कहाँ के हैं। तो सबसे पहले R.K. सिंह, ये आरा के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से थे, बीजेपी से। सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद, बीजेपी से। गिरिराज सिंह बेगूसराय, बीजेपी से। अश्विनी कुमार चौबे बक्सर के, बीजेपी से। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से थे, ये भी बीजेपी के थे। पशुपति कुमार पारस, ये हाजीपुर से थे और LGP पार्टी से थे। उसके बाद चिराग पासवान, ये जमुई से, LGP। डॉक्टर महबूब अली कैंसर खगड़िया से, LGP के थे। डॉक्टर मोहम्मद जावेद किशनगंज के, INC से थे। अशोक कुमार यादव मधुबनी से, बीजेपी के नेता थे। जनार्दन सिंह सिगरीवाल, ये महाराजागंज से, बीजेपी के थे। अजय निपाद मुजफ्फरपुर से, बीजेपी के थे। कौशलेंद्र कुमार नालंदा से, JDU के थे। डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण, बीजेपी से। डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार, ये नालंदा से, JDU के थे। डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिम चंपारण, बीजेपी से थे। राम कृपाल यादव पाटलिपुत्र, बीजेपी से। रविशंकर प्रसाद, ये भी पटना साहिब, बीजेपी से थे। संतोष कुमार, ये पूर्णिया से, JDU के थे। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण, बीजेपी से। रामचंद्र पासवान समस्तीपुर से, बीजेपी थे। और राजीव प्रताप रूडी, ये सारण से थे, बीजेपी के। उसके बाद छेदी पासवान सासाराम से थे और बीजेपी के थे। रमा देवी शिवहर की, बीजेपी से। नित्यानंद राय शिवहर, बीजेपी से। बीना देवी वैशाली, LGP से। प्रदीप कुमार सिंह अररिया, बीजेपी से। गिरधारी यादव बांका, JDU के। अजय कुमार मंडल भागलपुर, JDU से। विजय कुमार गया से, JDU। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, ये गोपालगंज, JDU के नेता थे। चंदेश्वर प्रसाद जहानाबाद, JDU। रामप्रीत मंडल झंझारपुर, JDU से। महाबली सिंह कराकाट से, JDU। दुलाल चंद गोस्वामी, ये कटिहार से, JDU के थे। दिनेश चंद्र यादव मधुपुरा से थे, JDU से। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, जिसे कहा दूसरा नाम इनका ललन सिंह भी है, ये मुंगेर, JDU से है। चंदन सिंह नवादा, LGP से। उसके बाद सुनील कुमार पिट्टो सीतामढ़ी से, ये JDU के थे। कविता सिंह सिवान, JDU से। दिलेश्वर कैमैत सुपौल से, JDU। वैद्यनाथ प्रसाद महतो, ये वाल्मीकि नगर, JDU से थी। तो ये हमारा लोकसभा समाप्त हो गया है। अब विकसित बिहार के 7 निश्चय, इसे देखते हैं। तो विकसित बिहार के 7 निश्चय क्या क्या था और इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, देखते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 2015 में विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्ष यानी 2015 से लेकर 2020 में लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। सरकार के गठन के साथ ही 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ हो गई थी और 2016 में बारी बारी से इन निश्चयों को लागू कर दिया गया, जिसकी चर्चा देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला था उनका आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। इसमें उन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत हुई है और इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्ग की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, जिससे 20 जनवरी 2016 को यह व्यवस्था प्रभावी हो गई थी। दूसरा था इनका पॉइंट कि हर घर नल का जल। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव में लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना और निश्चय योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत मुख्यमंत्री ग्राम पेयजल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल या गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल या गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना और एक था मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। ये सभी योजनाएं 27 दिसंबर 2016 से प्रारंभ हो गई। तीसरा था आर्थिक हल, युवाओं को बल। इस निश्चय का उद्देश्य राज्य की युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाओं प्रारंभ की गई। बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, कुशल युवा कार्यक्रम, बिहार स्टार्टअप नीति 2016, सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। इनमें प्रथम 3 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा हो गया है।
चौथा था इनका निश्चय में कि इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया और इसका उद्देश्य बिहार के ग्रामीण हर घर बिजली लगातार, तो इसमें जो था वो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता प्रदान करना। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई। इस योजना के तहत 1387 विद्युत संपर्क विहीन गाँवों की पहचान की गई और 2018 के दिसंबर तक विद्युत संपर्क विहीन सभी घरों को विद्युत संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसे समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया गया। पांचवा निश्चय था घर तक पक्की गली नलियां। इस निश्चय का उद्देश्य गली पक्की सड़क और घर में नलियां का निर्माण कराना। इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किए और इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजना प्रारंभ की। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पृथक्करण निश्चय योजना और तीसरा मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। इसे पूरा करने के लिए 3 योजना को लाया गया था। अगला है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। ये छठा था और इस योजना का प्रारंभ 27 सितंबर 2016 को हुआ, इसका निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से खुले में शौच को मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए घर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। और इस योजना के तहत 5 वर्ष में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार 2 योजना आरंभ की। पहला योजना था लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और दूसरा था शौचालय निर्माण और शहरी क्षेत्र योजना। और 7वां जो निश्चय था वो था कि इसी निश्चय के तहत राज्य में अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े। इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। और इस निश्चय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, जिसमें प्रत्येक जिले में GNM स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान का स्थापना, प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, चिकित्सा महाविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में ANM कॉलेज की स्थापना और प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ये सारा योजना लाया गया था 7वां निश्चय योजना को पूरा करने के लिए। 7 निश्चय योजना का प्रभाव जो हुआ वो राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुए लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की अवसर पर है। 7 निश्चय कार्यक्रम का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जनजीवन पर दिखने लगा है। इस योजना ग्रामीण जीवन पद्धति में व्यापक सुधार लाया। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिल रहा है, जिससे आधी आबादी में सबलता और आत्मविश्वास आया। इससे ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये इसका बिहार का 7 निश्चय योजना था। अब आगे है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना। अब ये देखते हैं ये कैसा रहा और ये प्रभावी में रहा या नहीं। बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 25 में लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को दिया है और इस योजना को लागू करने तथा कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण निश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य मंत्रिमंडल से मिल गया है। इसकी चर्चा है कि पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। देखते हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति क्या है। तो इसके तहत जो है हर जिले में मेगा स्किल सेंटर होगा, हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान और ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला। इसके तहत क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था, स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। उद्योग में परियोजना लागत 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उसके बाद उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन किया जाएगा।
12th पास अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपया दिया जाएगा, स्नातक पास महिलाओं को 50,000। अब नेक्स्ट है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, तीसरा था। और चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगे। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास, पूर्व की निश्चय योजना का अनुरक्षण। और पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास, वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल। और छठा योजना है सुलभ संपर्कता। यह जो है ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़क का निर्माण करेगा और शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण भी होगा। सातवां जो है वो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। यह जो है बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं, गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था, हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना। हमारा था आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2। ये हम देखें। अब बिहार के प्रमुख ऑपरेशन देखते हैं। तो बिहार के प्रमुख ऑपरेशन देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन कोबरा। इसका उद्देश्य है माफिया गिरोहों को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन टास्क फोर्स, ये जो है नक्सलियों के उन्मूलन हेतु है। ऑपरेशन उजाला, मुजफ्फरपुर जिले में तत्कालीन कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर के कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन ब्लैक पंथर, ये जो है पश्चिम चंपारण में फैली दैस्यु समस्या की समाप्ति एवं नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन जगुआर, यह जो है अंग प्रदेश और कोसी अंचल के दियारा में सक्रिय अपराधियों को सफाया हेतु। उसके बाद है ऑपरेशन धनवंतरी, ये अवैध और नकली औषधियों पर नियंत्रण हेतु। ऑपरेशन मानसून जो है इसका उद्देश्य है वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु। और नेक्स्ट है ऑपरेशन चाणक्य, ये जो है बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने के हेतु लाया गया है ऑपरेशन चाणक्य। ऑपरेशन फ्लड, ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। ऑपरेशन टोडोमल, ये जो है राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम में तीव्रता लाने एवं भूमिहीन को समुचित भूमि वितरण हेतु। ऑपरेशन रोजगार, सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु ऑपरेशन रोजगार चलाया गया। और ऑपरेशन कॉम्बिंग जो है दमरिया में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए। ऑपरेशन सिद्धार्थ, माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया है अभियान। और इसके तहत क्षेत्र में सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने पर जोर दिया गया। और ऑपरेशन दशक जो है इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने हेतु उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए। ऑपरेशन चरा, ये जो है सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया। ऑपरेशन मुदगल, ये वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले तस्कर माफियों के विरुद्ध यह अभियान चलाया गया। और इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा 15 फरवरी 2002 को शुरू की गई थी। ये था बिहार का प्रमुख ऑपरेशन। अब है बिहार जनगणना 2011, इसे देखते हैं। तो कुल जनसंख्या बिहार की हम देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या जो है वो 10,99,99,452 है। और इसमें पुरुष की बात करें तो 5,42,78,157 है, जिससे प्रतिशत में बात करें तो 52.14% है। महिला में बात करें तो 4,98,21,295 है, प्रतिशत में 47.86% है महिला की जनसंख्या। और कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश के तीसरे स्थान पे है। कुल जनसंख्या में देश में बिहार तीसरे स्थान पे है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या जिला पटना है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले का क्रम देखते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जहाँ पे 5,83,08,465 जनसंख्या है। पूर्वी चंपारण की बात करें तो 5,99,371 है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 48,01,062 है। मधुबनी की बात करें तो
44,87,379 है। गया में 43,91,418 है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में पहला शेखपुरा है जहाँ पे 63,63,63,042। शिवहर में 65,62,046। अरवल में जो है वो देखते हैं, एक मिनट। अरवल में 7,08,843 है। उसके बाद बात करें लखीसराय का, तो लखीसराय का और जहानाबाद 5वें स्थान पे आता है। आगे है हमारा ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या में सबसे पहले हम कुल जनसंख्या को देखते हैं। तो कुल जनसंख्या 9,23,41,436 है ग्रामीण जनसंख्या, और प्रतिशत में 88.71% है। पुरुष जनसंख्या जो है वो, पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 4,80,73,850 है। महिला जनसंख्या 4,42,67,586 है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है जहाँ पे 4,69,08,028 है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है जहाँ पे 52,73,40 है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो पूर्वी चंपारण पहले स्थान पे है, मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पे, मधुबनी तीसरे पे, समस्तीपुर चौथे पे, 5वां गया पे है। गया जो है 5वें स्थान पे है। जनसंख्या आप लोग देख सकते हैं, ये इतना जरूरी नहीं है। शेखपुरा की न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो शेखपुरा का है पहला वाला, एक बार देख लीजिएगा, जो 52,73,140 है। शिवहर का 62,8130 है। अरवल का 64,89,94 है। लखीसराय का 85,69,101 है। मुंगेर का 98,76,45 है। तो ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। अब शहरी जनसंख्या की बात करते हैं। तो अभी तक तो हम ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे थे, अब शहरी जनसंख्या को देखते हैं। तो शहरी जनसंख्या में कुल जनसंख्या जो है शहरी जनसंख्या का वो 1,17,98,16 यानी 11.29% है। पुरुष की बात करें तो 6,20,4307 है। महिला में 5,55,3709 है। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है जहाँ पे 2,91,4590 है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला 88,116 है। तो ये हम शहरी जनसंख्या देखें। अब आगे देखते हैं। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या की बात करें तो पटना का है 25,14,590, भागलपुर का 6,25,232, गया का 5,81,601, बेगूसराय का 5,69,823। न्यूनतम शहरी जनसंख्या शिवहर का 28,116, अरवल का 51,849, कैमूर का 65,571, खगड़िया का 87,159। दशकीय वृद्धि जो है वो वर्ष 2001 से लेकर 11 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.42% रही है। ये इंपॉर्टेंट है। और यह राष्ट्रीय औसत 17.7% है, जबकि करीब की बात करें तो 7.7% अधिक है। ध्यानतब है कि बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से लेकर 1921 के मध्य ऋणात्मक यानी माइनस में रही थी। और सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, जबकि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है 19.02% के साथ। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जिला की बात करें तो मधेपुरा, फिर किशनगंज, अररिया, खगड़िया, पूर्वी चंपारण है। मधेपुरा का 31.12%, किशनगंज का 30.40%, अररिया का 30.25%, खगड़िया का 30.19%, पूर्वी चंपारण का 29.43%। बस इसका क्रम याद रखिएगा, काफ़ी है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में है गोपालगंज, अरवल, दरभंगा, रोहतास, मुंगेर। अगला है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व तो बिहार का जनघनत्व जो है 2011 के अनुसार 1106 है, और यह बहुराष्ट्रीय जनघनत्व 382 से 724 अंक अधिक है। यह देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बसा हुआ राज्य है। इस संदर्भ में शिवहर शीर्ष पर है जहां 1880 है, जबकि कैमूर की बात करें तो न्यूनतम है 488।
आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। इसका क्रम इंपॉर्टेंट है। और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिला, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिला में शिवहर, पटना, दरभंगा, वैशाली, बेगूसराय। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिला में कैमूर, भभुआ, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण, रोहतास। ये 5 क्रम है इसका। आगे है लिंगानुपात। लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है और राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 से 25 कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है 1021, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है 876। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले में गोपालगंज पहले स्थान पे, सिवान, फिर सरन, फिर किशनगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला में मुंगेर है, भागलपुर है, खगड़िया है और शिवहर है। अब साक्षरता दर। साक्षरता दर जो है वो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। इंपॉर्टेंट है। इसमें पुरुष की साक्षरता दर जो है वो 71.2% है। महिला की बात करें तो 51.5% है। तो आज भी महिला पीछे है, लेकिन पता नहीं अब आने वाला जो जनगणना है उसमें मे भी आगे हो सके। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है 73.37%। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है 51.08%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास का है 82.88%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया का है 56.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास का है 62.97%। उसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा का है 41.68%। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पे है और बिहार की महिला साक्षरता दर 2001 में 33.57% थी। सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर, तो पहले स्थान पे रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद, ये इसका क्रम है। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला का क्रम में पहले स्थान पे पूर्णिया है, दूसरे स्थान पे सीतामढ़ी, तीसरे स्थान पे कटिहार, चौथे स्थान पे मधेपुरा, 5वें स्थान पे सहरसा है। शिशु जनसंख्या, तो शिशु जनसंख्या जो 0 से लेकर 6 वर्ष के हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या जो रहा है वो रहा है 1,91,33,964। इसमें बालकों की संख्या 9,88,07,239 है, जबकि बालिकाओं की 9,24,67,025 है। शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण रहा है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा रहा है। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं होता है। शिशु लिंगानुपात, बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है और यह राष्ट्रीय पशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है जो 971 है, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जिला वैशाली है जहाँ पे 904 है। अब है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या जो रही है वो 1 करोड़ कितना रही है 1,65,67,325 और यह राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% है। इसमें 8,60,62,53 पुरुष है, जबकि 7,96,10,72 महिलाएं हैं। सर्वाधिक जनसंख्या गया का रहा है, न्यूनतम जनसंख्या शिवहर का रहा है और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत गया का रहा है 30.39%। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत किशनगंज का था 6.69%। अब है अनुसूचित जनजाति। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या जो रही है वो रही है 1,33,65,073,73 यह राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 13% है और इसमें 6,82,516 पुरुष और 6,54,057 महिलाएं शामिल हैं। थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, नंबर थोड़ा सा देखने में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए हम आप लोगों से सॉरी चाहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिम चंपारण का है जो 25,046 है। न्यूनतम जनसंख्या शिवहर का है 318 पे।
सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पश्चिमी चंपारण का है। प्रतिशत की बात करें तो 6.35% है। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत औरंगाबाद, खगड़िया, समस्तीपुर, ये तीनों क्रम है इसका प्रतिशत में 0.04%। अब है धार्मिक जनगणना 2011। तो धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है और यह राज्य की कुल आबादी का 82.69% है। इसके अतिरिक्त प्रमुख धर्म की जनसंख्या इस प्रकार है। सबसे पहले हिंदू का देख सकते हैं 82.69%, जो 8,60,78,686 में है संख्या में। मुस्लिम की बात करें तो 1,75,97,809 है, जो प्रतिशत में बात करें तो 16.87% है। ईसाई की बात करें तो 12,92,147 है और प्रतिशत में 0.12% है। बौद्ध धर्म 25,453 है, 0.02%। सिख का भी 23,779 है, जो प्रतिशत में 0.02% है। जैन का भी 18,91,4 है, जो कि 0.02% है। अन्य की बात करें तो 13,437 है, जो कि 0.01% है। जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं किया है वो है 25,2127, 0.24%। बिहार में सर्वप्रथम जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में हुआ था। ये मेयो के कार्यकाल में हुआ था और ये रिपन के कार्यकाल में कंटिन्यू वाला, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, गवर्नर जनरल सहित याद रखेंगे। अब है 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की 8.60% आबादी निवास करती है और वहीं 2001 के जनगणना में यह दर 8.07% थी। बिहार की जीवन प्रत्याशा औसत आयु जो निकाला गया है वो 68.9 वर्ष है। अब है बिहार जनसंख्या 2011। बिहार जनसंख्या 2011 का जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि दर, इसे देखते हैं। तो इसे स्किप करके चलते हैं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग एक नज़र अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं इसमें। एक बार आप लोग देख लें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना ये सब नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, यहाँ से ये जरूरी है, इसे देखते हैं। बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल एवं प्रखंड, इसे कंप्लीट करते हैं। तो बिहार के प्रमंडल, जिले, अनुमंडल एवं प्रखंड। सबसे प्रमंडल की बात करते हैं तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत इसका मुख्यालय कहाँ है? गया है। और गया, इसमें जो जिला आता है मगध प्रमंडल में वो आता है गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गया का गया है, औरंगाबाद, नवादा का नवादा, जहानाबाद का जहानाबाद, अरवल का अरवल। और उसके बाद है पटना का देखते हैं, मुख्यालय पटना ही है। इसके अंतर्गत आता है पटना, नालंदा, और नालंदा का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ है। भोजपुर, इसका आरा है। बक्सर का बक्सर है। रोहतास का सासाराम है। कैमूर का भभुआ है। इसके बाद तीसरा आता है मुंगेर मुख्यालय मुंगेर ही है। और इसके अंतर्गत आता है मुंगेर के अंतर्गत मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय, जम्मू और खगड़िया। और इसमें भागलपुर की बात करते हैं, भागलपुर, और इसका मुख्यालय भागलपुर है। भागलपुर के अंतर्गत दो आते हैं, भागलपुर का भागलपुर मुख्यालय है, बांका का बांका है। और सारण की बात करते हैं तो सारण का मुख्यालय छपरा है और इसमें 3 जिला आता है, सारण, सिवान, गोपालगंज। पूर्णिया के अंतर्गत पूर्णिया आता है, इसका मुख्यालय है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। फिर तिरहुत का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है और ये मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये सभी तिरहुत में ही आते हैं। कोसी की बात करें तो कोसी के अंतर्गत आता है, इसका मुख्यालय सहरसा है और इसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये 3 आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में आता है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, आगे देखते हैं, समस्तीपुर, ये सभी कहाँ आते हैं? दरभंगा प्रमंडल में आते हैं। आगे देखते हैं, तो ये 9 प्रमंडल थे और कुल डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 101, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, सॉरी तो अनुमंडल की बात करें तो 101 अनुमंडल थे, ठीक है। तो इसे आप लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। अब है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नया वाला भी जब आएगा तो मैं उसे अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। फिलहाल ये भी ज़रूरी है और इसे भी एक बार आप लोग देख के जरूर जाइएगा। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण
20 से 21 का, और 21 से 22 का जो आने वाला है तो मैं उसका ज़रूर अपलोड करूँगी आप लोगों को। तो सबसे पहले बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 का देखते हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, ये जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 19 फरवरी 2021 को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और रिपोर्ट में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 10.5% थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक थी। 2019-20 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य दर 6,11,804 करोड़ रुपए तथा 2011 से 12 के स्थिर मूल्य दर 4,14,977 करोड़ रुपया था। 2019 से 20 में बिहार का निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 5,62,710 करोड़ रुपया और वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,77,276 करोड़ रुपया था। नेक्स्ट है राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर, ये जो था 50,735 2011 से 12 के स्थिर मूल्य पर 34,413 था। अब है 3 प्रमुख क्षेत्र में 3 प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र का हिस्से में लगातार गिरावट आई है और सकल राज्य मूल्यवर्धन, जिसे जीवीए कहते हैं, में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा 2019-20 में क्रमशः 19.5%, 20.3% और 60.2% क्रमशः रहा है। प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद 2017 से 18 के आंकड़े के आधार पर बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिला पटना, जहाँ पे 1,12,604 रुपया, बेगूसराय की बात करें तो 45,540 रुपया, मुंगेर में 37,385 रुपया, जबकि सबसे गरीब जिला जो है किशनगंज, वहाँ पे 19,313 रुपया है। अररिया 18,918 रुपया, शिवहर 17,569 रुपया है। अब है राजकीय वित्त व्यवस्था। राजकीय वित्त व्यवस्था 2019-20 में सकल राजकोषीय घाटा सकल राज घरेलू उत्पाद का 2.0% था और वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति जो रही है वो 1,53,408 करोड़ रुपया तथा राजस्व प्राप्ति की बात करें तो 1,24,233 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय 1,23,533 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 2,080 करोड़ रुपए था, 20,080 करोड़ रुपए था, वित्त वर्ष 2019 से 20 में राज्य सरकार के कुल व्यय में गत वर्ष यानी पिछले की बात कर रहा है 1,43,613 करोड़ रुपए की अपेक्षा 7.1% की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण क्या है कि पूंजीगत व्यय में कमी है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में कुल राजस्व व्यय वर्ष 2018 से 19 में 24.2% से घटकर 19 से 20 में 20.2% रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में राज्य सरकार की उधारी 2018 से 19 के 3.6% से बढ़कर 2019-20 में 4.8% हो गई है। 19-20 में राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 30.9%, जबकि लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद 24.0% था। बिहार राज्य सरकार का कुल बकाया ऋण 2019-20 में 1,90,899 करोड़ रुपये था, जिसका 77.6% लोक ऋण था। अगला कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा 18.7% था। 2018 से 19 में सकल शस्य क्षेत्र 74.6 हेक्टेयर था और फसल सघनता 144% थी। 18 से 19 में कुल सिंचित क्षेत्र 54.93 लाख हेक्टेयर था। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में हर खेत को पानी योजना के अनुसार राज्य के हर खेत को सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना है। और 2019-20 में पशुधन का राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6% योगदान था। नेक्स्ट है कि 2019-20 में बिहार में दूध का कुल उत्पादन जो रहा है वो 6.07% औसत वार्षिक दर से बढ़कर 107.83 लाख टन हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में कुल
163.80 लाख टन खाद्यान्न उत्पन्न का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 19-20 में कुल 1,66,434 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। लगभग 3.10 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हुए। बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 2019-20 में 36.24 लाख टन थी। 2019-20 में राज्य में 674.05 लाख क्विंटल ईख की पेराई हुई है और 72.29 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। 19-20 में चीनी प्राप्ति का प्रतिशत 18-19 के 10.37% से बढ़कर 10.72% हो गया है। अब है उद्यमिता क्षेत्र। इसमें जो है बिहार के मामले में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 20% रहा है, जबकि संपूर्ण भारत का औसत लगभग 31% है। बिहार में 2007-8 से 17-18 के बीच चालू कृषि आधारित कारखाना की वृद्धि 11.7% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 9.3% अधिक है। विगत वर्ष के दौरान बिहार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रदर्शन में काफ़ी सुधार हुआ और 2018-19 और 19 से 20 के बीच सभी क्रियान्वयन अभिकरणों के लिए लक्षित लाभार्थी की संख्या 13.7 से बढ़ी है। 2018-19 और 19 से 20 के बीच वित्तीय लक्ष्य 36% बढ़ा है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत दिसंबर 2020 तक 262 इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया। इन इकाइयों में कुल 1886.42 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अब है श्रम नियोजन एवं प्रवास के। इसमें देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ। तो पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्य के बीच बिहार में सबसे कम है। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में 4.0% था और शहरी बिहार में 5.7% रही है। ग्रामीण बिहार में निर्भरता अनुपात देखा जाए तो 61.1% के उच्च स्तर पर है, जो संपूर्ण भारत के औसत 49.5% से 11.6% अधिक है। वहीं शहरी बिहार में निर्भरता का अनुपात जो रहा है वो 52.8%, जो संपूर्ण भारत का 40.5% से 12.3% अधिक रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर के लिए 2,000 रुपये के अनुदान की घोषणा की, जो सितंबर 2020 के अंत में 11,07,696 निबंधित निर्माण मजदूर के बीच रुपये 221.54 करोड़ वितरित किए गए और रकम को लाभार्थी के बैंक खातों में जमा करा दिया गया। नेक्स्ट है अधिसूचना एवं संचार। ये जो है बिहार के कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी कुल लंबाई सितंबर 2020 में 5475 किलोमीटर थी और 2005 से लगभग 1940 किलोमीटर अधिक है। ग्रामीण पथ के मामले में 2020-21 में सार्वजनिक निवेश लगभग रुपये में बात करें तो 10,073 करोड़ है, जो 2005-06 के रुपये 404 करोड़ के 25 गुने से अधिक है, 25 गुने से भी ज़्यादा था। उसके बाद 2014 से सितंबर 2020 तक की बात करें तो रेलवे ने बिहार में 300 किलोमीटर नई लाइनें बनाई। 119 किलोमीटर में रेल लाइनें का तिहरीकरण किया गया। 304 किलोमीटर में लाइनों के गेज बदले गए। 1687 किलोमीटर में लाइनों का विद्युतीकरण हुआ। 244 रेल ऊपरी पुल भूमिगत पुल बनाए गए। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कौशल श्रमिक उद्यमी सकुशल योजना के तहत राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में शहद, रेडीमेड वस्त्र आदि क्षेत्रों में संकुलों की स्थापना के जरिए 5 जिले गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर, सीतामढ़ी में सहयोग किया। अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच लगभग 100 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को उत्क्रमित किया गया, जिनमें अन्य राज्यों से लौटने वाले हजारों प्रवासी मजदूर को रोजगार मिला। ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 के 145 यूनिट से बढ़कर 2019-20 में 332 यूनिट हो गई और 18-19 में राज्य में बिजली उपलब्धता क्षमता 47,167 मेगावाट थी, जो कि 27.4% बढ़कर 19-20 में 60,173 मेगावाट हो गई। मार्च 2019 से मार्च 2020 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत में 21.7%, जल विद्युत में
50.6%, नवीकरणीय स्रोतों में 58.8% उत्पादन क्षमता बढ़ी है। आगे देखते हैं ग्रामीण विकास। बिहार आजीविका मिशन यानी जीविका, यह जो है राज्य में ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम करती है। ठीक है, अभी तक गठित स्वयं सहायता समूह की संख्या 2015 से 16 में 4.70 लाख की जगह 10.70 लाख है। इन स्वयं सहायता समूह में 2019-20 में 13.14 हजार करोड़ ऋण दिए गए हैं, जो रकम 2015-16 में 1.3 हजार करोड़ थी। तो क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट है कि बिहार में मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण रोजगार में काफ़ी वृद्धि हुई। जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या 2015-16 में 135.3 लाख थी, 19-20 में 169.8 लाख हो गई और 2015-16 में कुल 668.2 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार सृजन हुआ। 19-20 में 1418.9 लाख व्यक्तियों को व्यक्ति दिवस पहुंच गया और प्रधानमंत्री योजना के तहत 19-20 में रुपये 8210.90 करोड़ के व्यय से 4.2 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योजना है। अभी तक इसके तहत 1.09 करोड़ व्यक्तिगत परिवारों शौचालय के निर्माण किया गया। अभी तक इसमें 96% गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट कार्यक्रम था रुर्बन कार्यक्रम। यह जो है 25 से 50 हजार आबादी वाले ग्राम संकुलों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। बिहार में इस कार्यक्रम के तहत संकुलों की पहचान की गई थी। अभी तक मिशन के लिए 1169 करोड़ आवंटित किए गए 1179.7 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 157.4 करोड़ व्यय किया जा चुका है। अगला है बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। बैंकिंग की बात करें तो 19 से 20 में प्रमुख बैंकों की कुल 117 नई शाखाएं खोली गई है और अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की तुलना प्राइवेट बैंक ने अधिक योगदान किया है। इन 170 में से 110 शाखाएं उनके द्वारा ही खोली गई है। भारतीय स्टेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 48 नई शाखाएं खोली है। वहीं लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की संयुक्त रूप से 19 शाखाएं खोली गई है। 19-20 में नई खुली 170 शाखाओं में से 40.1% ग्रामीण क्षेत्र में खुली है। 19-20 में महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों हिस्सा में 13.6%, 22.6%, 23.7% था। बिहार अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि 18-19 से 19-20 के बीच 22,428 करोड़ बढ़ी है, जो 6.3% की वृद्धि दर्शाती है। वहीं इस अवधि के दौरान राज्य में दी गई ऋण राशि 15,3902 करोड़ बढ़ी है। संपूर्ण भारत के स्तर पर इसकी जमा और ऋण राशि में क्रमशः 9.5% और 7.1% की वृद्धि हुई है। बैंकों ने विगत वर्ष के दौरान वार्षिक ऋण योजना का अपना लक्ष्य बढ़ाया है, लेकिन उनकी उपलब्धियों के प्रतिशत में लगातार गिरावट आई, जो 2017 से 18 के 90.8% से घटकर 2019-20 में 72.7% रही है और वर्ष 19-20 में कुल 1,66,434 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं, जो कि 18-19 में जारी 2,19,185 कार्ड से काफ़ी कम है। अगला है हमारा, इसे देखते हैं। मार्च 2020 तक बिहार में सभी बैंकों को अनिष्पादित परिसंपत्तियों 14.9% थी, जो 2018 से 19 के मार्च 2018 के 10.9% से अधिक है और 19 से 20 में मुद्रा योजना का लक्ष्य 18-19 के 4170.5 करोड़ से बढ़कर 9531.12 करोड़ हो गया। अब है मानव विकास। मानव विकास। राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में अपना विकासमूलक व्यय बढ़ाया। पिछले 6 वर्ष में राज्य में प्रति व्यक्ति विकास यानी PCDI 17.9% की दर में वृद्धि होती रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.6% की। राज्य में शिक्षा पर व्यय की वृद्धि की बात करें तो 17.3% थी, जबकि स्वास्थ्य पर व्यय की वार्षिक वृद्धि 21.4% रही। 2001 में बिहार में कुल प्रजनन दर TFR 4.4 जन प्रति महिला थी। 2011 में घटकर 3.6 प्रति वर्ष निबंधन प्रणाली के आंकड़े के अनुसार 2016 और भी घटकर 3.3 रह गई। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता औसत आयु की बात करें 2006 से 10 के
65.8 वर्ष से लेकर 2014-18 में 69.1 वर्ष हो गई और 19-20 में प्रति अस्पताल प्रति माह पहुंचाने वाले रोगियों की संख्या 9517 थी, जबकि 2016 में यह 8996 थी। यह अस्पतालों में पहुंचने वाले रोगियों में 5.8% वृद्धि दर्शाती है। 2014-15 से 19-20 के बीच संस्थागत प्रसवों की संख्या 10.5% बढ़कर 14.94 लाख से लेकर 16.46 लाख हो गई है। अब है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इसके तहत 2012-13 से 19-20 के बीच धनराशि का औसत उपयोग 85.3% रहा है और 19-20 के में पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए 37,911 वार्डों के मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत शामिल किया गया है। अगला है कि हाल के वर्ष में शिक्षा के एक महत्वपूर्ण सूचक छीजन दर लगातार गिरावट आई है। प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 2012-13 के 31.70% से 2018-19 में 21.35% रहा है। इसी अवधि में उच्चतम प्राथमिक स्तर पर यह गिरावट 1.89% अंकों की थी, जो 2012-13 में 46.70% से 2018-19 में 44.81% रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण का कुल बजट 2018-19 में 1926.14 करोड़ से लेकर 3% बढ़कर 2019-20 के 985.94 करोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थी का संख्या जो रहा है वो 10,000 और इंटरमीडिएट पास करने वाले मुस्लिम बालिका विद्यार्थी 15,000 दिए जाते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, यह जो है इसके तहत 20 मार्च 2020 के बाद महामारी की पूरी अवधि में पके मध्यम भोजन की जगह खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया गया और अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर 1.26 करोड़ लाभार्थी के बीच 1,46,721.90 टन खाद्यान्न का वितरण किया गया। बाल विकास जो है, बिहार में 48% आबादी जो है 0 से लेकर 18 वर्ष के उम्र समूह वाले बच्चे की है और 0 से 18 वर्ष आयु समूह वाले लिंग अनुपात 2001 के 883 से बढ़कर 2011 में 897 हो गया। 0 से 18 वर्ष आयु के समूह के बच्चे अनुसूचित जाति और जनजाति लिंग के अनुपात में 899 और 229 थे। सामयिक बाल विकास सेवा केंद्र सरकार के अग्रणी कार्यक्रम में से एक है। अभी 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए सामयिक बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में चल रही है। सामयिक बाल विकास सेवा के लिए बजट का प्रावधान क्रमशः बढ़ता रहा है, जो 2015 से 16 में 1409.79 करोड़ से 22% बढ़कर 2020-21 के लिए 1727.98 करोड़ हो गया है। और बिहार में साक्षरता दर 2011 में 61.8% थी, जो 2001 के 47.0% से बढ़कर 14.8% अंक अधिक है। 7 से 8 वर्ष उम्र समूह में साक्षरता दर 79.1% थी और इस उम्र में 2011 में 5.4% अंकों का लॉन्गिंग अंतराल दिखा है। डिजिटल शिक्षा के लिए दूरदर्शन बिहार के 5 घंटे यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 2, कक्षा 3 से लेकर 5, 6 से लेकर 8, कक्षा 9 से लेकर 10 और 11 से लेकर 12 के लिए 1-1 घंटा के स्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, इसमें जो है 19-20 में बिहार में 294 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से उत्तर के जिले में दक्षिणी जिलों की अपेक्षा अधिक बारिश हुई है। पिछले 5 वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और सिल्ली उत्पादन का हिस्सा औसतन 7.9% रहा है। 19-20 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने वृक्षारोपण अभियान के हिस्से के बतौर 3.9 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल किया है और इस वर्ष कृषि वानिकी और हरियाली मिशन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 116.7 करोड़ व्यय किया गया है। पक्षियों के संरक्षण की संस्कृति पुनर्जीवित करने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी महोत्सव उत्सव कलरव का आयोजन कहाँ जमुई में किया गया, जो
झाझा में स्थित नागीनकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया और यह 3 दिवस तक चला था। पक्षी उत्सव का कुल बजट जो रहा है वो 85 लाख था। और 2019-20 में राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 3549.49 करोड़ अलग करके आपदा के कुशल प्रबंधन पर अपनी उच्च प्राथमिकता दर्शाई है। लॉकडाउन के दौरान कठिनाई का सामना कर रहे हैं बिहार के लोगों को कोरोना सहायता के रूप में प्रति राशन कार्डधारी को 1000 की सहायता उपलब्ध कराई गई, जिस पर कुल 1624.39 करोड़ का व्यय हुआ है। और प्रथम क्वारंटीन शिविरों में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का सख्ती से पालन किया गया, जो 5 जून 2020 तक चालू रहे। उनमें लगभग 15 लाख लोगों को सख्ती से क्वारंटीन रखा गया। तो ये था हमारा आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का जो समाप्त होता है। अब है हमारा बिहार का बजट जो 2021 से 22 का है।